हाय एवरीवन, ग्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने बच्चों चैप्टर नंबर 1 सेट का प्रैक्टिस सेट 1.3 कवर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट। प्रैक्टिस सेट 1.4 पढ़ने से पहले हम ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स। आप हमारे ग्रीशा एकेडमी में अगर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ऑपरेशन ऑन सेट में पहला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट? तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए एंड बी। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, दैट इज ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हो गया ए सेट जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10। एंड उसी तरह बी नाम का सेट है जिसके एलिमेंट रहेंगे आपके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने यहाँ पे दो सेट लिए बच्चों, दैट इज ए सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8 10 एंड बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट आपको एक करली ब्रैकेट में लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट देखिए बच्चों, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इज कॉमन। उसके बाद 4 इज कॉमन, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड 6 इज कॉमन। तो 2 4 6 ये कॉमन एलिमेंट है, तो इसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड इट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। मतलब यहाँ पे हमने सेट ए एंड सेट बी का जो कॉमन एलिमेंट है उस कॉमन एलिमेंट को हमने लिखा है। तो ये हो गया आपके ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, कॉमन एलिमेंट आपको लिखना है बच्चों। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट मींस अगर दो सेट रहते हैं और दो सेट में अगर जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अनदर एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एक्स के एलिमेंट है ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ एंड जी। ठीक है, ये हो गए एक्स के एलिमेंट। एंड वाई सेट के एलिमेंट रहेंगे आपके, कुछ भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे दैट इज यहाँ पे कॉमन है बच्चों, सी कॉमन है, उसके बाद ई कॉमन है एंड एफ इज कॉमन, उसके बाद जी ऑल्सो कॉमन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट सी ई एफ जी, सी ई एफ एंड जी, दीज आर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो ये थी बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट की डेफिनेशन। उसी प्रकार हम देखेंगे डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो डिसजॉइंट ऑफ सेट किसे कहते हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है इफ द टू सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट, इफ द टू सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट है जिनके एलिमेंट है, जहां पे मैंने ए सेट के एलिमेंट लिखूंगा मैं 2 3 5, ठीक है, एंड एक आधा एलिमेंट दैट इज 6। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए नाम का सेट जो है उसके एलिमेंट लिए 2 3 5 6। एंड उसी प्रकार मैं बी लिखता हूँ, बी के एलिमेंट लिखूंगा मैं दैट इज 1 4 7 8। ठीक है, बी के एलिमेंट है 1 4 7 8। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एक भी ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है जो ए एंड बी में है। ठीक है, ए सेट एंड बी सेट में एक भी ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे कहेंगे
दैट इज A intersection B is equal to phi. Phi means null, that is एक भी एलिमेंट अगर नहीं रहता है तो हम कहेंगे कि A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन B किसे कहते हैं, जैसा कि हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट देखा कि इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट जो रहते हैं उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो यहाँ पे एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है बच्चों जो कॉमन रह सके, तो हम इसे कहेंगे कि A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू फाई, दैट इज इट इज ए नल सेट। और इसे कहेंगे हम डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट की डेफिनेशन ये है बच्चों कि इफ द टू सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट, ऐसा सेट या फिर ऐसा सेट जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसे कहेंगे हम डिसजॉइंट ऑफ सेट। इसे क्या कहेंगे बच्चों, इट इज द डिसजॉइंट ऑफ सेट। एंड लास्ट डेफिनेशन है बच्चों आपकी यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं बच्चों, यूनियन ऑफ सेट मींस द यूनियन ऑफ टू सेट A and B is a set which consists of all the element of set A and all the element of set B। मतलब आपके पास अगर दो सेट रहते हैं, फॉर एग्जांपल A सेट है जिसके एलिमेंट है आपके पास 2 4 6, ठीक है, और B सेट है जिसके एलिमेंट है दैट इज 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। आपके पास बच्चों दो सेट है, ए सेट के एलिमेंट है 2 4 6 एंड बी सेट के एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7। तो ए एंड बी के सभी एलिमेंट मिला के जो सेट तैयार होगा उसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। आपको ध्यान में यह रखना है कि आपको सभी एलिमेंट लिखने हैं लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट को लिख लेंगे। कॉमन एलिमेंट है बच्चों 2, उसके बाद 4 एंड 6, ठीक है। तो 2 4 6 ये कॉमन एलिमेंट, 2 4 6 ये क्या है बच्चों, कॉमन एलिमेंट है। अब रिमेनिंग एलिमेंट कौन से है, तो 3 है, 3 के बाद 5 है एंड 7 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2 4 6 2 3 2 3 4 5 6 7 ये जो सभी एलिमेंट है, इस सभी एलिमेंट को हम कहेंगे इट इज द यूनियन ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं बच्चों, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। all element of set A and all element of set B is called union of set। मतलब यूनियन ऑफ सेट में आपको सभी एलिमेंट लिखना है, सिर्फ आपको ध्यान में यह रखना है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपको कॉमन एलिमेंट प्लस रिमेनिंग एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है एंड बचे हुए जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, तो वो हो जाएगा आपका यूनियन ऑफ टू सेट। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं हम यूनियन ऑफ टू सेट का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है दैट इज C इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट A कॉमा B कॉमा C कॉमा D कॉमा E, ठीक है। ये हो गया C नाम का सेट, और D नाम का सेट है, कैपिटल D नाम का सेट है आपके पास बच्चों दैट इज इन करली ब्रैकेट B कॉमा D कॉमा E कॉमा F कॉमा G, ठीक है। तो ये हो गए D सेट के एलिमेंट। अब आपको C यूनियन D फाइंड करना है। C यूनियन D मतलब C एंड D में यूनियन आपको फाइंड करना है। तो यूनियन ऑफ टू सेट मींस आपको कॉमन एलिमेंट एंड रिमेनिंग एलिमेंट मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट C एंड D आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको यह करना है बच्चों कि कॉमन एलिमेंट को मार्क कर लेना है। यहाँ पे B है, उसके बाद D कॉमन है एंड E इज आल्सो कॉमन, ठीक है। अब ये जो कॉमन एलिमेंट है ये कॉमन एलिमेंट भी लिखना है आपको, और रिमेनिंग एलिमेंट दैट इज A C F G ये रिमेनिंग एलिमेंट आपको भी लिखना है। तो A के बाद आएगा B के बाद आएगा C
सी के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद एफ एंड एफ के बाद जी। तो दिस इज कॉल्ड सी यूनियन डी। ये हो जाएगा आपका यूनियन ऑफ टू सेट। इस तरह हमने यहाँ पे बच्चों तीन डेफिनेशन देखी। इन तीन डेफिनेशन के आधार हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेंगे, दैट इज ऑब्जर्व द सेट ए बी सी गिवन बाय वेन डायग्राम एंड राइट विच ऑफ दिस आर डिसजॉइंट सेट। आपको यहाँ पे वेन डायग्राम को देख के, वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करके आपको इनमें से दैट इज ए बी सी में से आपको डिसजॉइंट सेट फाइंड करना है। डिसजॉइंट सेट मींस ऐसा एक भी एलिमेंट जो तीनों भी सेट में नहीं रहेगा। मतलब तीन सेट को अगर हमने कंपेयर किया तो तीन सेट में ऐसा एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, तो उसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट यहां पे लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट सेट ए के एलिमेंट रहेंगे बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 5,6। ठीक है, ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये सर्कल के सभी जो एलिमेंट है वो रहेंगे सेट ए के। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट रहेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये वाला सर्कल, ये सभी सर्कल के एलिमेंट किसके रहेंगे बच्चों? ए सेट के रहेंगे। उसी प्रकार बी सेट के एलिमेंट रहेंगे। अब ये जो सेकंड वाला सर्कल है, उस सेकंड सर्कल वाले में जो सभी एलिमेंट रहेंगे वो किसके रहेंगे बच्चों? बी के। तो बी के एलिमेंट है दैट इज 3 3 6, उसके बाद 9 10 10 11 एंड 12, 11 एंड 12, 11, 12, ये हो गए एलिमेंट बी के, दैट इज 3 6 8 3 6। जो सेकंड सर्कल है, बड़ा वाला जो सेकंड सर्कल है, उसमें जितने भी एलिमेंट है वो किस करेंगे बच्चों? बी सेट करेंगे। तो 8 9 3, दैट इज, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं लिखा बच्चों, 3 8 9 बी सेट के एलिमेंट रहेंगे आपके। बी सेट के एलिमेंट 3 के बाद 6 8 9, 3 6 8 9 11 10 11 12, 3 6 8 9 10 11 12। ठीक है, एंड सी के एलिमेंट रहेंगे बच्चों, सी के एलिमेंट रहेंगे, दैट इज सी के एलिमेंट रहेंगे, ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये सर्कल में जो जितने भी एलिमेंट है वो रहेंगे सी के, दैट इज सी के एलिमेंट रहेंगे 10 11 एंड 12। ठीक है, तो आपको डिसजॉइंट सेट फाइंड करना है। आपको क्या करना है? डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट मींस आपको ये जो सेट है ए बी सी, इन तीनों को कंपेयर करके डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ए एंड बी को अगर हमने कंपेयर किया तो इसमें 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ए एंड सी को कंपेयर किया तो ए एंड सी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन रह सके। तो हम यहाँ पे कहेंगे ए सेट ए एंड सेट सी आर डिसजॉइंट सेट। सेट ए एंड सेट सी आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे सेट सी एंड सेट ए यहाँ पे डिसजॉइंट है बच्चों, जिनमें सेट ए एंड सेट बी, सेट सी, इन दोनों में सेट ए एंड सेट सी, इन दो सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे ऑपरेशन ऑन सेट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट एंड यूनियन ऑफ टू सेट, और उसी के आधार एक एग्जांपल यहाँ पे कवर किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। मान लीजिए आपके पास ए नाम का सेट है, तो ए नाम के सेट जिसके एलिमेंट है यहाँ पे 3 5 9। ठीक है, ए नाम का सेट जिसके एलिमेंट है 3 5 9।
तो यहाँ पे बच्चों एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट है, देयर आर 3 एलिमेंट इन ए सेट ए। तो हम नंबर ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 2 3 दैट इज 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए आपका हो जाएगा 3। उसी प्रकार बी के एलिमेंट है बच्चों, बी सेट है जिसके एलिमेंट है दैट इज 5 7 9 11, 5 7 9 11। तो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4। तो नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट बी इज इक्वल टू 4, दैट इज नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ, दैट इज अगर मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया, तो ए यूनियन बी मीन्स यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट मीन्स बच्चों आपको ए एंड बी में से जितने भी कॉमन एंड रिमेनिंग एलिमेंट, दैट इज ऑल एलिमेंट आपको ए यूनियन बी में लिखना है। तो ए यूनियन बी में कॉमन एलिमेंट रह जाएंगे बच्चों आपके 5 इज कॉमन एंड 9 इज कॉमन, 5 एंड 9 इज कॉमन। तो आपको लिखना होगा दैट इज कॉमन एलिमेंट प्लस रिमेनिंग एलिमेंट। यहाँ पे 5 एंड 9 को छोड़ के 3 है, तो मैं 3 यहाँ पे लिखूंगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 एंड 11। तो इसे कहेंगे हम ए यूनियन बी, दैट इज 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 5। उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स, इंटरसेक्शन मीन्स ओनली कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट है बच्चों ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट ओनली 5 एंड 9। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 2 ही है, दैट इज 5 एंड 9। तो 5 एंड 9 दैट इज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बच्चों, 2 एलिमेंट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को हमने, आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना हो तो ये जो एन है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए यूनियन बी में बच्चों 2 एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको लिखना है 2। ठीक है, तो हमने इस प्रकार नंबर ऑफ बी फाइंड किया, नंबर ऑफ ए फाइंड किया, नंबर ऑफ ए यूनियन बाय फाइंड किया, ए यूनियन बी, एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट का फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है बच्चों, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है आपका 5, नंबर ऑफ ए है 3, नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी है आपका 5, नंबर ऑफ बी है 4 एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 2। तो 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट इज 7 माइनस 2, 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, मतलब आपका ये जो फॉर्मूला है इसके आधार है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट के आधार है, दैट इज ये जो है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बच्चों आपको रटना है, याद रखना है, अच्छी तरह लर्न करना है। इसी के आधार है हम जो प्रैक्टिस सेट 1.4 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 के सभी क्वेश्चन चाहते हो तो हमारा ग्रीशा एकेडमी नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है बच्चों, उसकी सब्सक्रिप्शन लेके आप अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं, और वहां पे हमने ईच एंड एवरी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।